दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो आज की वीडियो में आप क्षेत्रमिति का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वर्ग पे आधारित जो जितने भी क्वेश्चन है वर्ग पे, तो वर्ग का सारा कॉन्सेप्ट और इस पे जो बेसिक सवाल आते हैं, जैसे कि अभी बीपीएससी टायर 3 और 4 होने वाला है, तो उस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार किया है खास आपके लिए। जिन बच्चों का एग्जाम आने वाला है उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा ये। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अगर आपका एग्जाम है बीपीएससी टायर 3 या 4 का, तो आप कंप्लीट पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट सीखिएगा। तो चलिए आज मैं आपको अच्छे से सिखलाता हूँ इस वर्ग पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसा कैसा क्वेश्चन आपके लिए सीखना जरूरी है। सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़िया सा कॉपी कलम लेके एक हेडिंग दे दीजिए वर्ग, ठीक है। और वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। तो जानते हैं वर्ड के बारे में सारी बातें, और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक बात आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि बहुत कठिन कठिन सवाल लगाने की फेर में मत रहिएगा। बहुत ही बेसिक सवाल आएंगे और कैसा कैसा सवाल आएगा आप इस वीडियो के माध्यम से समझ जाइएगा। देखिए वर्ग क्या होता है, वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। आपने बचपन में भी ऐसी बातें कई बार पढ़ी है, ठीक है। आज की वीडियो में कुछ नई बातें जानेंगे, निश्चित रूप से कुछ नई बातें जानेंगे, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप वर्ग की सारी बातें जानते हैं, तो आप मेरा भरोसा करिए, आप एक बार पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत सारी बातें नहीं जानते थे, जिसकी वजह से आपको हो सकता था कि एग्जाम में तकलीफ हो जाए थी। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो वर्ग क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। ये भुजा, ये वाली और ये वाली चारों भुजा आपस में बराबर होती है। और देखिए ये जो लाइन होता है, ये इस कोने से ये कोना, ये कहलाता है विकर्ण। तो यहाँ दो विकर्ण आप खींच सकते हैं, ठीक है। ये कोना से कोना जाएगा, ठीक है। तो वर्ग में आप दो विकर्ण खींच सकते हैं, दो विकर्ण, ध्यान रखिएगा कि वर्ग में आप कितने विकर्ण खींच सकते हैं, दो विकर्ण खींच सकते हैं। कितनी भुजाएं होती है, चार भुजाएं होती है, चारों का चारों बराबर। और ये चारों जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। चारों कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो आपके लिए जो जानने वाली चीजें हैं वो क्या क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, जब आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, भुजा को भुजा से गुना कर देते हैं। ध्यान से केवल फॉर्मूला देखते रहिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा। लेकिन जब यहां से हम भुजा निकालते हैं, ठीक है, भुजा निकालते हैं तो क्या हो जाता है, या आप इस बात को लिख सकते हैं ऐसे, भुजा स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हट के सामने क्या लगा देता है, रूट लगा देता है, ठीक है। तो भुजा बराबर हो जाता है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल। अब तीसरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जब आपको वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए कहा जाता है, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा, ठीक है। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुना भुजा। और अभी अभी आप दूसरा नंबर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कि भुजा जो होता है वो अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो आप भुजा को लिख सकते हैं, ठीक है, अंडर रूट क्षेत्रफल, ठीक है। किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल को चलो हम ए से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है। तो आप इसको लिख सकते हैं √2 गुना ए। तो जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया रहेगा ना, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, वर्ग का विकर्ण निकाल सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए अब नई बातें जानते हैं एक और। ये बातें निश्चित रूप से आपके लिए बहुत नई होगी, खास होगी। अब चौथी बात, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तब देखिए वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुने भुजा। तो अगर मैं यहां से भुजा बराबर निकालू, तो एक फॉर्मूला ये भी निकलता है कि विकर्ण, विकर्ण बट्टा √2, ठीक है। भुजा बराबर क्या हो गया, विकर्ण बट्टा √2।
इसका मतलब ये भी हो गया कि जब आप भुजा स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, पांचवा फॉर्मूला, भुजा स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? विकर्ण बट्टा √2 का स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण बट्टा √2 का स्क्वायर मतलब क्या? विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है। ये क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। कब? जब विकर्ण दिया रहेगा तब, ठीक है। चलिए, छठा फॉर्मूला, जब आपसे पूछा जाए कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, तो परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। और परिमाप होता क्या है भाई? परिमाप होता है ये कि वर्ग में जो भुजाएं हैं, सारी भुजाएं मिला के सबका योग कितना होगा। तो सारी भुजाएं तो सेम सेम है, तो या तो 4 बार सबको गुना करिए या सीधा 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला यहां से भी निकाल सकते हैं, भुजा बराबर क्या हो जाता है? परिमाप बटा 4, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मूला अच्छे से आप नोट कर लिए होंगे कॉपी पे, ये हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब इतना फॉर्मूला नोट करने के बाद अब आते हैं सवालों की दुनिया में। सबसे पहला सवाल क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सवाल, सबसे शुरुआत का, कहता है दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग, ठीक है, का परिमाप क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, सवाल कहता है कि दो वर्ग है, एक वर्ग ऐसा है जिसका परिमाप 24 है, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग 24 है, ठीक है। और एक वर्ग है जिसका परिमाप 32 है। तो अगर परिमाप 24 है, 32 है, इसका मतलब इसकी भुजा 6 होगी और इसकी भुजा 8 होगी, क्योंकि सबको मिला के 24 है। तो 6 और 8। अब कहता है इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, मतलब इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, इस दोनों के योगफल के बराबर एक तीसरा वर्ग है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया एरिया। अब दोनों के एरिया के बराबर एक तीसरा एरिया है, तो 36 64 हो गया 100, ये हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। अब योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। अब देखिए, ये तो क्षेत्रफल है 100, तो परिमाप के लिए हमको चाहिए 4 गुने भुजा, ठीक है। और भुजा के लिए क्या होता है? अंडर रूट एरिया, ठीक है। भुजा के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो अभी आपने देखा 100 है, तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10। अब 10 को 4 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो आएगा कितना? 40। ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर सवाल को जरा ध्यान से देखिए। कहता है एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वर्ग है, ये वर्ग हो गया, इसका विकर्ण दे रखा है कितना? 4√2 सेंटीमीटर। आपसे पूछता है कि एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के, ठीक है, एक ही बार वर्ग है, पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। अब आप लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए, ज्यादा जल्दीबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहता है एक वर्ग का विकर्ण, ठीक है, ये वर्ग का विकर्ण है, 4√2 सेंटीमीटर है, ठीक है। कहता है कि एक अन्य वर्ग है, एक और दूसरा वर्ग है जिसका जो विकर्ण है, ठीक है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के है ना, क्षेत्रफल का दुगुना है, ठीक है, वो क्या होगा, यही आपको बताना है। अब चलिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको भुजा चाहिए, या डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, भुजा निकाल के भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो भुजा निकाल के बनाइएगा, तो भुजा बराबर क्या होता है? विकर्ण। कैसे निकालेंगे? वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण बट्टा √2, ठीक है। अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, देखिए, वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण बट्टा √2, ठीक है। तो विकर्ण कितना है बाबू रे? विकर्ण 4√2 है, ठीक है, बटे √2, ठीक है। तो भुजा निकल गया 4, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16,
ठीक है। अब आपको क्या करता है कि इसका विकर्ण निकालना है। इसका क्षेत्रफल है इस पहले वर्ग का 2 गुना, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 32। अब जिसका क्षेत्रफल 32 है उसका विकर्ण कितना होगा। तो देखिए अभी अभी एक फॉर्मूला हम आपको बताए हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुना क्षेत्रफल। ठीक है, तो √2 गुना क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, है ना। √2 गुना क्षेत्रफल, तो 32 दूना 64, 64 का वर्गमूल 8। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आप और भी तरीका लगा सकते हैं। क्या तरीका लगा सकते हैं, इसको नोट कर लिया आपने, उम्मीद करते हैं। चलिए आप तरीका एक और लगा सकते थे, क्या सिंपल तरीका है वो भी। विकर्ण कितना दे रखा है, 4√2। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुने भुजा बराबर 4√2। आप यहां से √2 कैंसिल कर सकते हैं, तो भुजा बराबर 4। तो क्षेत्रफल बराबर हो गया 4 का स्क्वायर 16। अब इसके क्षेत्रफल का दुगुना है ये 32। अब यहां से क्या निकल गया, क्या निकल गया भाई, क्षेत्रफल निकल गया। तो आप क्षेत्रफल से हम भुजा निकालते हैं। ठीक है, तो 32 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 4√2। 32 को तोड़ते हैं ना, तो 5 बार 2 आता है, तो 2 को 2 निकल जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 4√2। अब फिर क्या करते, विकर्ण निकालते। तो विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, तो √2 से फिर गुना करते तो आ गया 8। इससे बढ़िया था कि हम डायरेक्ट फार्मूला ही लगा दिए थे। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल क्या कहता है, कहता है किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कहता है कोई वर्ग है, तो कोई वर्ग है तो निश्चित रूप से भुजा होगी, तो भुजा मान लेते हैं x। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कहता है कि इसके विकर्ण पर एक वर्ग बनाया गया है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, √2x। ठीक है, तो भुजा भी तो वही होगा, √2x होगा। तो जब √2x होगा तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आप बताइए, √2x का होल स्क्वायर। तो √2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, जरा आप बता दीजिए हमको। तो x² तो हो गया पहले वर्ग का क्षेत्रफल, और √2x का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, 2x², x² कैंसिल, 1:2। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 15√2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, चलिए तो विकर्ण कितना दे रखा है भाई, वर्ग का विकर्ण बराबर कितना, 15√2। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा। तो √2 गुने भुजा बराबर क्या, 15√2, √2 कैंसिल, भुजा बराबर 15। आपको क्षेत्रफल निकालना है, मतलब भुजा स्क्वायर निकालना है, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। ये हो गया जी आपका आंसर। अगर आपको ये नहीं करना था तो नीचे चलिए फॉर्मूला में देखिए, आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला मैंने दिया था कि जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला, विकर्ण कितना है 15√2, विकर्ण का स्क्वायर तो 15√2 गुना 15√2 बटा 2। तो ये √2 15 गुने 15 225, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है, उसके परिमापों का अनुपात क्या होगा। देखिए जो अनुपात परिमाप का होता है वही अनुपात भुजा का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भुजा का अनुपात बराबर परिमाप का अनुपात, ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भुजा का अनुपात परिमाप का अनुपात सेम होता है। तो देखिए भुजा कितना निकल जाएगा, क्षेत्रफल 1:4 है, तो रूट लगा दीजिए, क्षेत्रफल में रूट लगा दीजिएगा तो भुजा निकल जाएगा। तो कितना हो गया, 1:2। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। परिमाप भी पूछता तो भी क्या होता है, 1:2 ही होता, क्योंकि दोनों को 4 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नीचे जगह बना लेता हूँ, बाकी चीजें तो आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा, उम्मीद तो यही करते हैं हम। नहीं किए तो निश्चित रूप से कर लीजिएगा फिर वीडियो बैक करके। चलिए अभी सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बहुत अच्छी बात।
एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सवाल को ध्यान से पढ़िए। कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, रूट नहीं था, हाँ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब कहता है कि एक नया वर्ग है, ठीक है, उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है। तो भाई इसका विकर्ण तो हम निकाल ही सकते हैं ना, क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमको विकर्ण निकालना है। तो देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, जब क्षेत्रफल दिया हो और विकर्ण निकालना हो तो √2 गुना क्षेत्रफल, तो यहां से विकर्ण निकाल लीजिएगा, 2 गुना क्षेत्रफल, तो 400 का वर्गमूल 20, ठीक है, 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, 20√2, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपसे, नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको अच्छे से पता है क्या होता है फॉर्मूला भाई, वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया रहेगा तो विकर्ण का स्क्वायर 20√2 गुना 20√2 बटा 2, √2 कैंसिल, ठीक है, 400 आपका आंसर आ गया, ठीक है, 400 आपका आंसर। अगर आपको ये तरीका अप्लाई नहीं करना था तो आप तो ये ही कर सकते थे सारी चीजें। देखिए क्या क्या कर सकते थे, अगर इतना से मन नहीं भरा तो आप और क्या कर सकते हैं। देखिए शुरुआत से ही बताता हूँ, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 200, तो यहां से हम भुजा निकालते, बहुत मेहनत करते। भुजा कितना हो जाएगा, √ क्षेत्रफल 200, तो 200 का फैक्टर करते, 100 गुना 2, 100 का वर्गमूल 10√2। अब यहां से भुजा निकल गया तो भुजा गुना √2 करते, √2 10 गुना 20, ठीक है, तो 20 क्या निकल गया, विकर्ण, ठीक है। अब इसके विकर्ण का √2 गुना 20√2, अब नए वर्ग में आ जाते 20√2, तो वर्ग की भुजा है ना गुने √2, वर्ग की भुजा गुने √2 बराबर विकर्ण, विकर्ण 20√2, √2 खत्म, ठीक है, तो भुजा बराबर 20, फिर क्षेत्रफल निकालते, ठीक है, 20 का स्क्वायर 400। इससे बढ़िया था कि डायरेक्ट हम क्या किए थे, फॉर्मूला अप्लाई कर लिए थे। क्या था फॉर्मूला, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो √2 गुना क्षेत्रफल, ये हो गया विकर्ण, ठीक है भाई। विकर्ण निकलने के बाद इसका √2 गुना किए 20√2, और विकर्ण जब दिया रहेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ठीक है, जो फॉर्मूला आप मैंने शुरुआत में डिस्कस किया था। तो ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। अगर वर्ग के क्वेश्चन आते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो कमेंट करके निश्चित रूप से हमको बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और खूबसूरत कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।